माइनस इमरान खान हो चुका है। मरहूम परवेज मुशर्रफ को दोबारा सज़ाए मौत का फैसला सुना दिया गया। पीटीआई के लिए एक अच्छी और एक बुरी खबर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अफेयर्स वेव और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर। नाजरीन, आज हम बहुत से मौज़ूआत पे जो है डिस्कस करेंगे। पीटीआई के लिए एक अच्छी और एक बुरी खबर आई है, इस मौजू भी हम बात करेंगे। और माइनस इमरान खान हो चुका है। इसके अलावा जनरल परवेज़ मुशर्रफ की केस की समाअत जो है दोबारा जो सुप्रीम कोर्ट में की गई, उस केस में और जजेस ने क्या फैसला दिया है, ये सब और बहुत कुछ आज के हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं नए तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम जो है अपनी बात का आगाज़ करते हैं वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के केस को लेकर। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो है 4 रुकनी बेंच ने समाअत की, जिसमें जब काजी फायज़ ने अपने रिमार्क्स दिए कि सबसे पहले हम जनरल परवेज़ मुशर्रफ के वकील को सुन लेते हैं, इसके बाद ही हम आगे कोई फैसला लेंगे। जैसे ही जनरल परवेज़ मुशर्रफ के वकील ने अपने दलाइल देना शुरू किए तो जज काजी फायज़ ने उनको रोक दिया। कहा कि हम जो है उनके जो वर्सा हैं उनकी अदम मौजूदगी में आपका हम बात कैसे सुन सकते हैं। जिस पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के वकील ने कहा हमने उनके वर्सा से काफ़ी मरतबा जो है वो रब्ता करने की जो है कोशिश की है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई रब्ता हमसे नहीं किया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ, अगर मैं आपको थोड़ी डिटेल दे सकूँ तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ को 17 दिसंबर 2019 को जो है आर्टिकल 6 के तहत 2007 के मामले में जो है उनको सज़ाए मौत आला अदालत ने दी थी। सज़ाए मौत देने के बाद अब तो हमें ये बात पता है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ 2023 में जो है इंतकाल कर चुके थे, तो उनको जो है दोबारा उस केस को दोबारा खोला गया, जो कि बिल्कुल एक हिसाब से मेरे हिसाब से जो बिल्कुल बेमायने केस जिसको दोबारा ओपन किया गया। पाकिस्तान में कुछ ऐसे केसेस भी हैं जो अभी तक चल रहे हैं, लेकिन उसमें कोई समाज उनकी कुछ सुनता ही नहीं है। चीफ जस्टिस कादी फायज़ साहब हैं, वो शायद अपना जो है पुराना दौर मेरे ख्याल से भूल चुके हैं, और उनके अंदर उनका चीफ जस्टिस बनने के बाद उनका एक अलग ही हमें एटीट्यूड जो है वो देखने को नज़र आ रहा है। जिस तरह उन्होंने उनसे वो कुछ एक मैंने सोशल मीडिया पे देखी थी वीडियो, चंद दिन पहले की बात है, कि उनसे शाह महमूद कुरैशी के बारे में पूछा गया। उन्होंने कहा ये शाह महमूद कुरैशी कौन है जी, ये परवेज़ है, ये कौन है, जैसे तो वो जानते नहीं किसी को। इसके बाद बात एक अरशद शरीफ साहब की हुई तो उन्होंने कहा कि जी ये वो कौन है, उन्होंने कहा जी मुझे तो पता नहीं ये कौन है। तो उसके बाद एक मशहूर एंकर पर्सन इमरान रियाज के बारे में उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा जी वो कौन है। तो मेरे ख्याल से मतीउर जान साहब को वो जानते हैं, जो यानी हम मानते हैं कि मतीउर जान साहब के साथ भी नाइंसाफ़ी हुई, लेकिन इमरान रियाज साहब के साथ जो कुछ हो वो हम सब के सामने है। तो उनके बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा जी आप मुझे नहीं पता ये कौन है। जैसे इमरान रियाज ने एक जवाब तो सही दिया था कि आप मुझे अदालत बुलाएं फिर मैं आपको बताऊंगा मैं कौन और मेरे साथ क्या नाइंसाफ़ी हो चुकी हैं। चले बहरहाल हम इन सब बातों को छोड़ते हैं और केस की समाअत पर आते हैं। जब जब उन्होंने जब वकील ने उनसे ये कहा कि वो नहीं आ रहे, हम वर्षा से रब्ता करने की हमने कोशिश की है लेकिन उनसे हमारे को रब्ता नहीं हो पा रहा, तो इस पर जो उन्होंने कहा कि जी नहीं, इस तरह हम किसी केस की समाअत नहीं कर सकते। जो वर्षा हमसे यानी उनके लिए कोई भी दरवाज़ा जो बंद नहीं है, वो आए और उनकी सुनवाई ज़रूर होगी। लेकिन एक उन्होंने फिर भी जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था, यानी जनरल परवेज़ मुशर्रफ को लाहौर हाई कोर्ट ने सज़ाए मौत ख़त्म कर दी थी, उसको कलअदम करार दिया और आला अदालत का जो उन्होंने फैसला बरकरार रखा और उनको सज़ाए मौत का दोबारा हुक्म दे दिया। तो नाज़रीन, अगर हम इस बात को देखें कि उनको दोबारा सज़ाए मौत का हुक्म दे दिया, लेकिन अब हमें ये भी पता है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ मरहूम जो इस वक्त दुनिया में नहीं है, उनको किस वजह से जो कैसे सज़ाए मौत दी जाएगी। और इस बेमायने केस को जो है इतनी उसको अदालतों में चलाया जा रहा है, लेकिन साना साहिवाल हुआ अभी तक उसका तो कोई मेरे ख्याल से किसी को पता नहीं है। ये 9 मई के वाक़े को हमारी जो है सारे लोग उसको बहुत रगड़ रहे हैं, और इसकी मैंने पिछले शो में बात की, इस जुर्म की सज़ा जो पीटीआई को दी जा रही थी। तो नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट के जो है मजहर नकवी साहब, उन्होंने जो है जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जो है सज़ाए मौत को ख़त्म किया था। अब मजहर नकवी साहब कौन है, ये जो है वो हमारे साहब का जो चीफ जस्टिस है उमर अता बंदियार साहब के बहुत करीबी दोस्त है ये। तो मैंने आपको शो के आगाज़ मैंने कहा था कि पीटीआई के लिए जो है एक अच्छी और एक बुरी खबर है। वो बुरी खबर में यही है कि मजहर नकवी साहब इस वक्त जो है रिटायर हो चुके हैं। रिटायर जज का एक जज का रिटायर होना एक पार्टी के लिए कितना नुकसान या फ़ायदेमंद है, ये बात आप सोच रहे होंगे कैसे हो सकती है, लेकिन
जो मसलन नकवी साहब थे ना, वो सुप्रीम कोर्ट में जो है पीटीआई की काफ़ी हमायत किया करते थे। एक जज का किसी पार्टी की हमायत करना ठीक नहीं है, लेकिन वो काफ़ी पीटीआई को सपोर्ट किया करते थे। इसी तरह जो उमर ताब बंदयाल साहब थे, वो उनको अपने साथ बिठाया करते थे। अपने जो उनका उनका बेंच था उसमें उनको महफूज किया हुआ था मजहर नकवी साहब को जो है। इस वक्त जिस तरह मजहर नकवी साहब रिटायर हुए, आज की खबर है कि वो जो उनके साथ एक एजाजुल हसन साहब एक जज हैं, वो भी रिटायर हो चुके हैं। क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो किसी की बात सुनते नहीं हैं, वो अपनी ही मर्जी के फैसले सुनाया करते हैं। तो इसके बाद जो मजहर नकवी साहब हैं वो इस वक्त रिटायर होने की वजह ये थी कि उन पर भी ये केस है, जो उनके आमदन से ज़्यादा 700 का केस उन पर इस वक्त जो है वो चल रहा है। केस को काफ़ी उन्होंने अपने जो है वो बंद यानी काफ़ी उन्होंने उसके लिए जंग लड़ी, लेकिन उनकी जो दरख्वास्त दायर की गई थी, मेरे ख्याल से उन्होंने उसी को लेकर जो है वो केस को अपने केस को लड़ने का फैसला किया है और खुद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। तो मदर नकवी साहब ने तो जो है वो रिटायरमेंट ले ली है। तो वो सोशल मीडिया पे बहुत सारी ये बातें चल रही है कि जिस तरह दूसरे जजेस को जो है वो रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन वगैरह दी जाती है, क्या मजहर नकवी साहब के साथ भी ऐसा ही होगा? क्योंकि वो तो ये केस में जो है उन्होंने रिटायरमेंट लिया, उन्होंने सदर को अपना जो है वो इस्तीफ़ा भेज दिया है। मुझे उम्मीद है कि सदर है वो उस पर ज़्यादा वो है, वो बातचीत नहीं होगी, उनका सदर उनका इस्तीफ़ा मंजूर कर लेंगे। ये तो रही बात उनकी जनाब। इसके बाद मेरा मुझे उम्मीद है कि अगर उन्होंने उन पे ये केस उन्होंने उन पे हुआ है, तो जब केस की समाअत होगी शायद उनमें वो क्लियर भी हो सकते हैं, शायद उन पे जो केस इल्ज़ामात भी हो सकते हैं। ये केस की जब समाअत होगी तब देखी जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ केस में समाअत हो और बात एंड तक जाए। जी अब बात करते हैं जी, ये तो पीटीआई के हाल में मैंने आपसे बात की थी। पीटीआई के लिए बुरी खबर थी वो यही थी कि मजहर नकवी साहब जो है वो रिटायर हो चुके हैं। अब पीटीआई का एक सुप्रीम कोर्ट से एक बंदा जो है वो कम हो चुका है। बात करेंगे जी बल्ले के निशान को लेकर। बल्ले के निशान को लेकर जनाब फिर से केस जो है वो कादी फायजा के पास गया था। तो जब केस की समाअत शुरू हुई तो बैरिस्टर गौर साहब बेंच के सामने खड़े हुए तो आगे कादी फायजा ने उनसे कहा, जी आप कौन है? अपने पुराने जिस तरह वो अपने इस वक्त एटीट्यूड रख रहे हैं, उन्होंने उसी अंदाज में पूछा, जी आप कौन है? उन्होंने कहा, जी मैं इस केस को जो है वो डील कर रहा हूँ। उन्होंने कहा, जी हामिद खान साहब किधर हैं? उतने में हामिद खान साहब भी उठ के आ गया। उन्होंने कहा, जी मैं आ गया हूँ। उन्होंने कादी फायजा साहब ने पूछा, जी आप इस केस को डील कर रहे हैं? उन्होंने कहा, जी नहीं मैं तो नहीं कर रहा। उन्होंने कहा, जी हमारे मेरे सुनने में कल हमें सुनने के बाद आई थी, जी हामिद खान साहब इस केस को डील कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जी मैं नहीं कर रहा। तो मकसद ये कि उस वक्त जो है फिर पीटीआई ने जो उनके वकील थे, उन्होंने ये अपने कहा कि हम अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। अब बात ये कि दरख्वास्त वापस लेने की जो बात है वो क्यों उन्होंने की, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। क्योंकि उनको पता था कि इनका एक केस जो पेशावर हाई कोर्ट में भी चल रहा है। तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में उनको पता था काजी फायदे से उनको जो है इंसाफ की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि हमें यहाँ से इंसाफ मिलेगा। इसलिए उन्होंने वहाँ से अपनी जो है वो दरख्वास्त वापस ले ली और काजी फायजा ने जो उनको फैसला सुना दिया, जी उनकी दरख्वास्त उनको वापस कर दी और केस जो है वो पेशावर हाई कोर्ट चला गया। तो जब जब ये केस पेशावर हाई कोर्ट गया तो वहाँ पे जी केस की समाज जो है जस्टिस इजाज़ अनवर और जस्टिस अरशद अली ने की। तमाम जो है वो इलेक्शन कमीशन के वकील और पीटीआई के वकील के केस सुनने के बाद उन्होंने जो फैसला सुनाया वो ये था कि उस दौरान जब इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा गया तो उन्होंने कहा, जी हाँ इलेक्शन कमीशन जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के तहत ही जो है वो बल्ले का निशान या कोई भी जो इंतखाबी निशान होता है वो उनको फराहम करता है। तो आगे जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क दिए कि इलेक्शन 208 के तहत इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं। तो इलेक्शन एक्ट 209 और सेक्शन 215 के तहत पार्टी निशान वापस कैसे ले सकते हैं आप? मुख्तर ये कि उनको पीटीआई को बल्ले का निशान वापस मिल गया। जिसके बाद जो है अब हमारे पास एक जो नई अपडेट आ रही है वो ये है कि सब जो पेशावर हाई कोर्ट से केस हारने के बाद जो है अब इलेक्शन कमीशन चला गया है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कल जो है अब सुबह 9:30 बजे चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा की सरबराही में जो है वो 3 रुकनी बेंच जो है इस केस की समाअत करेगा। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो हाथ धो के बल्ले के निशान के पीछे पड़ी हुई है। तो जिस तरह इन्होंने 70 दिन उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जो है वो नतज को रोके रखा और बाद में कहा, जी आपके इलेक्शन सही हुए नहीं दोबारा करवाएं। उन्होंने कहा दोबारा हुए तो फिर उनका दोबारा सही, फिर दोबारा नहीं हुए, सही नहीं हुए तो फिर दोबारा करवाएं। इस केस को लेकर उन्होंने बल्ले का निशान से वापस ले लिया था। तो अब जो है वो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट चला गया है। तो बल्ले के निशान के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। तो वो कहते हैं ना आटा तो गूंद नहीं पर हिलती क्यों है। तो फिर वो जो है ना पीटीआई के किसी ना किसी छोटी छोटी बात पे जो है ना वो उनको कह रहे हैं कि इनको हम मैदान से जो है पीछे करें।
इलेक्शन कमीशन को पता है अगर बल्ला जो है उसके अंदर रहा तो मैदान में रहा तो सारे सबको उसे मार बहुत पड़ेगी। अदालतों की तरफ हम तरफ जाएँ तो वहाँ कादी फाइज ईसा साहब बैठे हुए हैं, क्योंकि वो जो है वो बहुत गेट नंबर 4 की अगर हम बात करें वहाँ के मेरे ख़्याल से वो बंदे हैं, तो सारे केसेस जो हैं उन वो बस कैसे जैसे करके जो है ना वो पीटीआई को जो पीछे कर रहे हैं। तो अब जो है वो इलेक्शन कमीशन भी हाथ धो के बल्ले के निशान के पीछे पड़ा हुआ है। अब सब मैं उनको ये सलाह दूंगा कि अगर उनको वो सुप्रीम कोर्ट से वो केस हार जाते हैं तो वो वहाँ कौम मुत्तहदा में चले जाएँ। तो उसके बाद अगर वहाँ से भी उनको कोई नहीं मिलता तो मेरे ख्याल से वो डडाला जेल जाएँ, इमरान खान साहब के वहाँ में पढ़े और कहें जी हमें ये बल्ला हमारा वापस दे दें, 8 फरवरी को हमने मैच खेलना, हमारा टूर्नामेंट है, T20 मैच हमने खेलना, अगर ये बल्ला हमें नहीं मिलेगा तो हम अपना मैच हार जाएंगे। तो इन सब ये बातें जो हो रही हैं वो नवाज शरीफ को लाने के लिए की जा रही हैं। तो मेरी समझ में तो आ नहीं रही, क्योंकि जिस तरह काजी फाइज साहब ने जनरल परवेज मुशर्रफ के बेईमानी केस को उठाया हुआ तो वो ये नहीं देख रहे। अब मुझे नहीं पता कि वो कल क्या फैसला सुनाते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि जिस तरह काजी फाइज साहब कर रहे हैं तो कल भी जो फैसला इलेक्शन कमीशन हक में ही आएगा। तो मेरी काजी फाइज से ये बात मैं उनको रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि आप भी अगर तमाम पार्टियों को जो है वो इलेक्शन लड़ने दें, तो फिर वो आवाम का ही इंतखाब हो, इंतखाब जिसको आवाम में मुंतखब करे वही आके इक़्तिदार में आए और भी हुक्मरानी करे। जहाँ पे पीटीआई को हटाने के लिए पूरा एडी चोटी का जोर लगाया जा रहा है, तभी कल की अपडेट आएगी ये भी हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। अगर आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे इस प्रोग्राम को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। अब कल क्या अपडेट्स होंगे सिलेक्शन को इस केस को लेकर ये भी हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।